जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में प्रतिशत निकालना सीखेंगे। प्रतिशत जिसको परसेंटेज भी बोलते हैं, डिस्काउंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए, मान लीजिए कि आप कहीं 200 रुपया का सामान खरीदे, कोई दुकान में गए, 200 रुपया का सामान खरीद लिए और आपको 2% का डिस्काउंट दे दिया, छूट दे दिया। प्रतिशत बोला कि आपको 2% आपको हम कम कर देंगे, 2%, ठीक है। तो यही होता है परसेंट। तो इसी को निकालना है। आपको कितना रुपया कम किया, 2% बोला था, तो इसी को देखना है, ठीक है। या फिर होता है ना कि आपको हम मान लीजिए कि पैसा दिए, सो आपको 2% की दर से आपको हम पैसा दिए, बाकी इसका जो सूद मूल है वो हम 2% की दर से लेंगे। तो आप मान लीजिए 200 रुपया आप हमें दिए 2% की दर से, तो आपको हम कितना रुपया जोड़ के देंगे टोटल, ठीक है। तो इस हिसाब से लेना और देना होता है, ठीक है। तो चलिए उसी में निकालते हैं। जैसे कि 200 रुपया है तो आपका ये 200 रुपया हो गया। क्लियर। चलिए 200 रुपया, रुपया भी लिख दे। का बोल रहा है ना, तो का मतलब क्या होता है, गुना। यहाँ पे मैथ में क्या होता है, का मतलब गुना, तो हम गुना का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। दू, तो हम दू लिख देंगे। अब देखिए प्रतिशत का जो चिन्ह है ना, इस चिन्ह का मतलब होता है 100, इसके बराबर में 100। ये किसके बराबर है, 100 के बराबर है, तो हम इसके जगह पर 100 लिख सकते हैं। तो ये जो प्रतिशत का जो चिन्ह है, ये देखिए गुना में है, इसके साथ है ना, गुना में। इसको क्या करेंगे, हम भाग में लगा देंगे, इसको घुमा के हम इसे भाग में कर देंगे, तो हम इसके बदले में 100 लिख देंगे, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे 200 को गुना कर दीजिए 2 से, तो 200 को गुना करेंगे 2 से तो क्या हो जाएगा, 400। 200 दूनी 400 हो गया, 400। अब यहाँ से भाग लगाएंगे हम 100 से, तो 100 से तो भाग आपको आता होगा लगाने। तो क्या करना है कि ये 0 से ये 0 काट दीजिए, ये 0 से ये 0 काट दीजिए, और ये 1 से 4 को काट दीजिए, तो कितना बचेगा, 4 बचेगा ना। तो ये 4 रुपया आपको देना है। तो ये 4 रुपया हमारा निकल के आया। अगर मान लीजिए कि आपको छूट दे रहा है तो 4 रुपया कम हो जाएगा। आपको मान लीजिए कि कहीं पे सूद लगा है, पैसा आपको लेना है, तो मान लीजिए 200 रुपया का 2% के हिसाब से दिए, तो आपको 4 रुपया एक्स्ट्रा लेना है, तो 204 रुपया लेना है। और कहीं दुकान में जा रहे तो 4 रुपया कम आपको देना पड़ेगा, ठीक है। यही होता है। तो ये वाला आपको समझ में आ गया पहला क्वेश्चन। दूसरा भी हम देख लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए मान लीजिए कि 300 रुपया का आप सामान खरीदे, ये कितना हो जाएगा, हम मान लेते हैं इसका एग्जांपल कि आप हमें दिए कितना रुपया, 200 रुपया, और हम उसका 2% की रेट से जोड़ के दे दिए, तो आपका 204 रुपया हम आपको दे दिए, ठीक है। ये आप हमको दिए। अब बाज़ार वाला बात कर लेते हैं इसमें, ठीक है। तो 300 रुपया का आप हमें सामान खरीदे हमारी दुकान से, 300 रुपया का, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन को देखते हैं। 300 रुपया का सामान है, मेरे दुकान से आए लेने के लिए, तो का बोल रहा है तो गुना कर दीजिए। ऐसा ही कितना परसेंट, 3% की हम छूट देंगे आपको, 3%। तो ये परसेंट को हम नीचे कर लेंगे, और इसका बराबर तो 100 होता ही है, पता है। चलिए 100 लिख लिए। अब यहाँ पर देखिए, ये इसको काट लीजिए तो ज़्यादा आसान होगा, एक ही बार में आंसर आ जाएगा। तो ये 2 0 से 2 0 काट दीजिए। अब इस 3 को इस 3 से गुना कराइए, 3 तिहाई 9। तो हमारे दुकान में जो आइएगा ना, तो दोस्तों ये 3% का हम जो छूट दिए हैं, तो ये 9 रुपया आपको कम में देना पड़ेगा। 300 रुपया में आपको 9 रुपया कम में देना पड़ेगा, तो 294 रुपया में आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पर 294 रुपया में आपका काम बन गया। आपका 9 रुपया आपका कम में देना पड़ा, तो 291 रुपया में आपका काम बन गया, ठीक है। 291 रुपया में आपका काम बन चुका है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा प्रतिशत निकालना। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।